जय कृष्णा मेरी प्यारी बहनों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर बाई ममता पर। तो आज हम सुनने जा रहे हैं प्रवर्तनी एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रवर्तनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में इस व्रत की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाया था। राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और महिमा क्या है? कृपा कर मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम प्रवर्तनी एकादशी है। इसे पद्मा और जलझुन्नी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं और करवट बदलते हैं। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो अब इसकी कथा सुनो। राजा बलि और वामन अवतार। सतयुग में एक पराक्रमी और दानी राजा हुए थे। महाबली वे असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनकी दानशीलता और धर्मनिष्ठा के कारण तीनों लोक उनके अधीन हो गए। देवताओं ने अपनी स्थिति देखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, राजा बलि के प्रभाव से हम सब अपना स्थान खो चुके हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने वामन अवतार धारण किया और ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। वामन ने राजा से कहा, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि दान में चाहिए। राजा बलि ने हंसकर कहा, बालक, तुम 3 पग भूमि ही क्यों मांगते हो? चाहो तो तुम पूरा राज्य ले लो। वामन जी ने कहा, मुझे बस 3 पग ही चाहिए। राजा बलि ने वचन दे दिया और दान करने के लिए संकल्प लिया। तभी वामन का रूप विराट हो गया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसरे पग में समस्त आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष न रहा। भगवान ने पूछा, राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब धर्मनिष्ठ राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। परंतु भगवान उनकी भक्ति और दान निष्ठा से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, हे बलि, तुम प्रतिवर्ष अपने भक्तों के बीच पूजे जाओगे। चतुर्मास के जब मैं शयन करता हूँ, तब प्रवर्तनी एकादशी को तुम्हारी पूजा विशेष रूप से होगी। कथा का महत्व। इस प्रकार प्रवर्तनी एकादशी व्रत की कथा महाबली और भगवान वामन अवतार से जुड़ी हुई है। व्रत बताता है कि चाहे कितना भी सामर्थ्यवान और शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार का नाश निश्चित है। केवल भगवान की शरण में जाने वाला ही सच्चा सुख और मोक्ष प्राप्त करता है। इसी से हम ये कथा समाप्त करते हैं और भगवान विष्णु, भगवान वामन का नाम लेकर जयकारा लगाते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि और सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।